हाय फ्रेंड्स, अगर कुछ दिन पहले आप मेरे सुबह उठने का टाइम पूछते तो मुझे बड़ी शर्म से बताना पड़ता कि मैं कभी सुबह 8:30 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, यहाँ तक कि कभी कभी 11 बजे भी उठा करती थी। मुझे ना लोग प्रवचन दे दे के थक गए कि सुबह जल्दी उठा कर, पर मैं कभी उठ ही नहीं पाई। यहाँ तक कि मुझे एक इंसिडेंट भी याद है कि कुछ साल पहले मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने आए और मुझे उन्हें रिसीव करने स्टेशन में सुबह 6 बजे पहुँचना था और उनके पास ना मेरा एड्रेस भी नहीं था और मैं उठ ही नहीं पाई, सोती रही। और जब मैं उठी तो मेरे फ़ोन पे 40 मिस कॉल थे और जैसे तैसे करके जब मैं स्टेशन पहुंची तो मेरे पेरेंट्स बेचारे बड़े प्यार से मेरा वेट कर रहे थे और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। उस दिन ना मुझे बहुत गिल्ट हुआ। मुझे लगा यार अपनी इस हैबिट को ना चेंज करना चाहिए। उसके बाद हालांकि मैंने बहुत ट्राई किया पर मैं अपनी इस हैबिट को नहीं चेंज कर पाई। इसलिए मैंने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में ठाना है कि सबसे पहले मैं अपनी इसी आदत को सुधारूंगी और मैंने 21 दिन का चैलेंज लिया सुबह जल्दी उठने का। अब आप पूछेंगे 21 दिन ही क्यों? तो कहते हैं किसी भी हैबिट को अगर फॉर्म करना है तो 21 दिन तक कंटिन्यूस करना चाहिए। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को एंजॉय करके और खुशी के साथ करें तो हम बहुत जल्दी अपनी हैबिट्स फॉर्म कर सकते हैं। और अगर हम किसी चीज़ को मजबूरी में और मन मार के करें तो हो सकता है 21 दिन भी कम पड़ जाए। और अगर जैसे तैसे करके चैलेंज देके किसी चीज़ को हम 21 दिन में अपनी हैबिट बना भी लें तो क्या ज़रूरी है कि हम उसे आगे भी अपनाएंगे। इसलिए अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में मैंने ये सोचा है कि मैं जो भी हैबिट्स बनाऊंगी या जो भी हैबिट्स चेंज करूंगी दैट विल बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल फॉर लाइफ टाइम। अब बात आती है कि सुबह कितने बजे उठें। वेदों की माने तो सुबह उठने का बेस्ट टाइमिंग ब्रह्म मुहूर्त में होता है, क्योंकि इस समय नेचर के साथ साथ हमारी बॉडी और माइंड भी सात्विक और पीसफुल होते हैं और हम अपनी प्यूरेस्ट क्वालिटीज़ को टैप करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग सूर्योदय से 96 मिनट्स पहले होता है और 48 मिनट्स तक रहता है। सूर्योदय का टाइमिंग हर स्टेट और सिटी में वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में अगर सूर्योदय का टाइमिंग 7:08 AM में है तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग उससे 96 मिनट्स पहले यानी 5:32 AM से स्टार्ट होगा और 48 मिनट्स तक यानी 6:20 AM तक रहेगा। हर सिटी में सूर्योदय का टाइमिंग चेंज होता रहता है, इसलिए अकॉर्डिंगली ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग भी चेंज होता रहेगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में 4:30 बजे उठने का जिक्र किया है, पर ये सब जानने के बाद मैंने अपना टाइमिंग अपनी सिटी के हिसाब से 5:30 बजे तय किया है। पहला दिन बहुत मुश्किल था, जल्दी सोने की आदत तो थी नहीं, बहुत ट्राई किया पर तब भी टाइम पर नींद आ नहीं पाई, पर जैसे तैसे करके भी सुबह 5:30 बजे मैं उठी। अभी पूरी तरीके से सुबह भी नहीं हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। जस्ट हल्की हल्की सी सुबह, जो फ्रेश एयर है, ठंडी ठंडी सी हवा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। फाइनली आई मेड इट। उसके बाद फिर अगले 2-3 दिन तक सुबह उठने में दिक्कत तो हुई, बट फिर धीरे धीरे आदत बनने लगी। एंड आई थिंक 5th डे तक आई स्टार्टेड फीलिंग फाइन एंड एंजॉइंग माई अर्ली मॉर्निंग रूटीन। तो आज दूसरा दिन है, मैं उठ गई हूँ, अच्छा लग रहा है, बट नो डाउट उठने में तकलीफ ज़रूर हुई। मैं सो तो गई थी टाइम पे, मैंने कोशिश भी करी, बट इतना ट्राई किया तो भी टाइम पे सो नहीं पाई, क्योंकि बॉडी का एक साइकिल होता है ना, जो बना हुआ है वही हो रहा है, उसको चेंज करने में टाइम लगेगा। बट ठीक है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, कोशिश करना हमारा काम है। वॉक पे जा रही हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है। अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही होगी। सो आई एम फीलिंग हैप्पी। अपने इस चैलेंज के दौरान मैंने काफ़ी रिसर्च और स्टडी करी ताकि मुझे जो भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिले मैं आपके साथ शेयर करूं। इसी दौरान आई केम अक्रॉस दिस बुक द मिरेकल मॉर्निंग। ये बुक बताती है कि कैसे सुबह 8 बजे से पहले
की जाने वाली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं अपने आगे आने वाले किसी वीडियो में इस बुक का रिव्यू करने की कोशिश करूंगी। खैर, यहाँ से मुझे अपनी जर्नी आसान लग रही थी, मुझे सुबह उठना अच्छा लग रहा था, मैं कई नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी और मैं अपनी एक्टिविटीज़ सुबह फुल एनर्जी के साथ परफॉर्म करने लगी थी। एक दिन मॉर्निंग वॉक करते करते मैं अपने सोसाइटी के आसपास के खेतों में गई और वहाँ से फ्रेश सब्जियाँ तोड़ कर लाई और ये सब्जियाँ बहुत फ्रेश थी और मार्केट रेट से सस्ती थी। ये खेत हमेशा से यही थे, पर मैं कभी टाइम ही नहीं निकाल पाई क्योंकि पहले लगता था कि जिंदगी आगे भाग रही है और अब ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ के लिए टाइम है। मैं सुबह सुबह उठ गई थी तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मेरे घर के आसपास खेत है तो मैं वहां पे सब्जियां तोड़ने आ गई। तो यहाँ पे एकदम फ्रेश सब्जियां लगी हुई है, गोभी है, पालक है, बैगन है, धनिया है। सो मैं वो सब तोड़ के घर लेके जा रही हूँ, उनकी सब्जियां बना के खाऊंगी। आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि मैं अपनी हर एक्टिविटीज़ में रेगुलर थी और मैं अपने को बेटर करने के लिए हर एक्टिविटीज़ में कोशिश करती रही और इससे मैंने अपने को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। हाय, गुड मॉर्निंग। सो आज देखते हैं कितने स्टेप्स होते हैं कवर। आज मैं थोड़ा फास्ट वॉक करने का सोच रही हूँ। मैं अपनी स्पीड थोड़ा और बढ़ाना चाहती हूँ। वैसे ही मेरी स्पीड फास्ट है बट फिर भी सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स कम टाइम पे कवर करूँ। और ऐसा नहीं था कि सब कुछ एज पर प्लान चलता रहा। कई बार मैं रात में देर से सोई, कभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान बना, कभी आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग इम्पॉर्टेंट, पर तब भी मैं सुबह टाइम पर उठी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस बुक द मिरेकल मॉर्निंग से एक चीज़ सीखी कि अगर आपको कभी कम सोने को भी मिले तो भी आप अपने माइंड में एक चीज़ फीड कर दो कि आपको सुबह फुल एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ उठना है, तो आप ज़रूर उठोगे। इसलिए एवरीथिंग इज हियर। हाय, आज मैं सुबह उठ तो गई हूँ पर मुझे बहुत नींद आ रही थी और उठा नहीं जा रहा था क्योंकि रात में देर से सोई थी। बट फाइनली मैं उठ गई क्योंकि मुझे सुबह उठ के वॉक करना ज़्यादा पसंद है बजाय सोने के। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़, कितने स्टेप्स होते हैं आज। सो अब मुझे उठने में दिक्कत नहीं होती जो पहले हुआ करती थी और अब मैं आराम से उठ जाती हूँ एंड आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट। हाय, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ माई 20th डे एंड आई एम हैप्पी कि फाइनली मैंने कर दिखाया जो मैंने सोचा था। अब मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है, मेरी हैबिट बन गई है और मुझे अगर रात में देर तक मैं सोती भी हूँ ना तो भी मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं सुबह वर्कआउट करने नहीं गई या उठी नहीं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया अपनी लाइफ में। इसीलिए अगर मेरे 3-4 घंटे की नींद भी होती है ना तो मुझे लगता है कोई बात नहीं, उठ जाओ, बाहर जाओ, वॉक करो, वर्कआउट करो, अपना दिन स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, दिन में देखा जाएगा, अगर टाइम मिलेगा तो दिन में आराम कर लेंगे। बट अब मेरी हैबिट बन चुकी है एंड आई फील गुड एंड हैप्पी अबाउट इट। सो मेरे 21 दिन पूरे हो गए थे और मेरी सुबह उठने की आदत में इम्प्रूवमेंट हो गया था। बट यकीन मानिए 5-6 दिन के बाद ही मैंने 21 दिन के चैलेंज के बारे में सोचना छोड़ दिया था, क्योंकि ये मेरे लिए एक हैप्पीनेस का जरिया बन गया था। क्योंकि आप हमेशा से जो चीज़ सोचते हो कि आपको सुबह उठ के ये सारी चीज़ें अचीव करना है और जब आप उसको पूरा कर देते हो तो सही में बहुत अच्छा फील होता है। फाइनली आज 21 दिन पूरे हो गए, तो मैंने जो सोचा था वो फाइनली कर दिखाया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊँगी, पर किसी भी चीज़ को आप खुशी और पॉजिटिविटी के साथ करते हो तो बहुत जल्द आप अपनी हैबिट फॉर्म कर सकते हो। सो अगर मेरे जैसे इंसान उठ सकता है, हैबिट फॉर्म कर सकता है, तो व्हाई नॉट यू। और ये सिर्फ सुबह उठने की बात नहीं है, बहुत सारी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ है जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, जिसको मैं आपको अपने आगे आने वाले वीडियोस में बताऊँगी। ये मेरी इस जर्नी में जो भी बेनिफिट्स मुझे महसूस हुए हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्ट्रेस लेवल कम हुआ है, मुझे ऐसा लगता है मेरी हेल्थ भी इम्प्रूव हुई है और मैं किसी भी काम में अगर फोकस करना चाहूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाती हूँ और इससे मेरी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हुई है और मेरा वेट भी थोड़ा सा कम हुआ। सो मेरी तरह अगर आप भी सुबह उठने की आदत को बदलना चाहते हैं तो मैं अपने कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही आपको बता रही हूँ।
सबसे पहला तो ये कि आपकी प्रॉपर नींद होना बहुत ज़रूरी है। आपके बॉडी के हिसाब से जितनी भी आपकी नींद है वो आप पूरी करें। ऐसा नहीं कि सुबह उठने के लिए आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करें। इसलिए आप रात में अपने सोने का जो भी टाइमिंग है उसको चेंज करें और पूरी नींद लें और फिर सुबह उठें। दूसरी चीज़ ये कि आप वेल प्रिपेयर्ड होके सोएं। सुबह उठ के जो भी आपको मॉर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए कपड़े और जूतों की रिक्वायरमेंट है उसको पहले आप रेडी करके एक तरफ रखें और अपने अलार्म को प्रॉपर सेट करें। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोएं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठें, क्योंकि हमारी बॉडी और माइंड का एक कनेक्शन होता है और ये एक बहुत ही पावरफुल थिंग है। इसलिए आप पूरी खुशी के साथ उठें और अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ को एंजॉय करें। ये तो थी सुबह उठने की बात। अब सुबह उठ के भी तो कुछ करना है ना, इसलिए मेरे आगे आने वाले वीडियोस आपको मेरी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरा जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मालूम पड़े। और जाते जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी दैट आई वॉज नेवर अ मॉर्निंग पर्सन, आई वॉज अ नाइट आउल। और मेरे जैसे इंसान को सुबह उठने में बहुत तकलीफ होती थी। इसलिए अगर मेरे जैसे इंसान सुबह जल्दी उठ सकता है तो आप तो ज़रूर उठ सकते हैं। सो तैयार हैं आप सुबह जल्दी उठने के लिए? बाद में उठोगे? बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं?